जय गुरुजी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मिरेकल भरा सत्संग है। पहले तो मैं प्राची आंटी को बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना प्राची आंटी, मेरा सत्संग यूट्यूब पे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, और भगवान आपको बहुत ब्लेस रखे। ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए प्राची आंटी। अनंतम शुक्राना। मेरा ये जो सत्संग है ये संगत जी को बहुत हेल्पफुल हो सकता है जिनके घर में ब्लैक मैजिक होते हैं, क्योंकि मुझे भी सत्संग थ्रू बहुत कुछ जानने को मिलता है। सब लोग कहते हैं कि आप ब्लैक मैजिक के सत्संग शेयर करते हैं, डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले तो गुरु जी घर में है, हमारे साथ है, तो हमें इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत हाई लेवल का ब्लैक मैजिक होते हैं। मारन विद्या, ये विद्या कुछ छोड़ देना, पर गुरुजी के आने से इतना भी डर नहीं लगता है। संगत जी, ट्रस्ट मी, गुरुजी हमारे इर्द गिर्द होते, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ, बहुत मिरेकल वाला सत्संग है। प्लीज़ आप लोग सुनिएगा। संगत जी, मैं जो अभी मैंने किया थे, गुरुजी बहुत मैसेजेस करते हैं कि बेटे तेरे घर में ये है वो है, तो सब फेंका, सिंदूर, लाल धागे, काले धागे, कुछ वियर्ड सी बॉटल मिली, मैंने फेंक दिया सब, राइट। और कुछ जो चीज़ें थी लाइक सोपारी, वो मेरी ड्रेसिंग टेबल के अंदर से मिली। मैंने जो ड्रेसिंग टेबल हम लोग खोलते हैं, फिर उसके अंदर से बड़ा सोपारी था, एकदम बड़ा। तो मैं सोचूं इसके अंदर कैसे आ सकता है, और मैं तो सोपारी कभी लाते भी नहीं घर में। तो चलो, मुझे सत्संग थ्रू ये सारी चीज़ें पता चली, मैंने फेंक दी। 5 रुपीज़ के वियर्ड कॉइन, वो भी फेंक दिए। अभी क्या हुआ, संगत जी आप प्लीज़ मेरी ये बात सुनिए। मेरे घर में जो आंटी ब्लैक मैजिक करते हैं वो परसों आए। वो हमारे घर के सदस्य है, आते जाते रहते हैं, और फैमिली मेम्बर है, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो नाइट को आए, वो आते हैं सोने, एक नाइट सोने के लिए आते हैं, या एक दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। और मुझे अभी तो सपने में भी गुरुजी ने उनके फेस दिखा दिए, और काफ़ी बार वो पकड़े भी गए हैं। मेरे सामने भी काफ़ी बार वो कुछ रखा और मैंने देख लिया, ऐसा हुआ है। तभी गुरुजी ने एक्सपोज कर दिया है उनको, तो मुझे समझ में आता है वो आंटी ये सब करते हैं। तो मैं, जब वो आते हैं, मेरी 6 साल का बेटा है, बहुत स्मार्ट बच्चा है, तो वो मैं उसको भी पता है सब चीज़ें। तो हम दोनों, जब वो आंटी आते हैं तो पहले से थोड़ा डर जाता है संगत जी, नो डाउट, कि आके क्या रख देते हैं समझ में नहीं आता। तो वो जब आंटी आए, राइट, तो मेरा बेटा जो 6 साल का है, वो क्या बोले कि मम्मा हम लोग ना रात को जगेंगे, वो आएंगे, हम सोएंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, वो सुबह चले जाने वाले थे। तो मैंने और मेरे बेटे को ने सोचा चलो हाँ रात को जग लेते हैं एक दिन, क्योंकि वो लोग रख देते हैं तो वो चीज़ें ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाती है संगत जी। हाँ, गुरुजी सब दिखा देते हैं, सब दिखा देते हैं गुरुजी। तो वो आंटी जब आए तो वो क्या बोले संगत जी, मेरे घर में काफ़ी बेडरूम्स है, तो भी वो आंटी ने बोला मैं हॉल में सोऊंगी। तो मेरा बेटा ना बहुत स्मार्ट है, वो क्या बोला, नहीं हमें तो कार्टून देखना है, आप अंदर सो जाओ, हम तो जागेंगे रात को। तो ऐसे ही मैं और मेरा बेटा रात को बाहर हॉल में सो गए सोफ़े पे, और वो आंटी कमरे में सोई। और मैंने उनका जो दरवाज़ा खुला था, मैं आते जाते चेक करते रहते थे कि आंटी, और मैं मैक्सिमम 4 o'clock तक जग पाए। 4:30 पौने 5 बजे मेरी आँख लग गई। 9:30 बजे वो चले गए आंटी। तो मैंने वो
जो कमरे में सो रहे थे, तो मैंने उसके सारे वार्डरोब ड्रॉवर्स चेक किए, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बार तो वो नॉर्मल आए चले गए, पर ऐसा नहीं था संगत जी। वो कहते हैं ना, जो नेगेटिव लोग हैं वो अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ते, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। तो आज क्या हुआ, सुबह मेरे जो मंदिर था उसमें नीचे मुझे एक छोटा सा थर्मोकोल का बॉल दिखा, राइट, वाइट कलर का था और उसमें पिंक पिंक कुछ निशान थे, लाइक कुछ पिंक पिंक था, तो शेडेड था पूरा। तो मैंने सोचा ये थर्मोकोल का बॉल्स तो मेरे घर में थे ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे बेटे के गन में है वो पूरे येलो है, तो कोई थर्मोकोल के बॉल्स मेरे घर में नहीं थे। तो मैंने सोचा ये कैसे आया, तो मैंने थोड़ा वियर्ड लगा, पूजा के घर के आसन के पास थे। आप देखो संगत जी, गुरु जी ने पहले मुझे इंडिकेशन दिए, आप प्लीज़ सुनो सब। तो मैंने वो बॉल फेंक दिया, राइट, मुझे वियर्ड लगा थोड़ा, और कुछ नेगेटिविटी चीज़ें होती है, आपको अंदर से भी एक इंडिकेशन आता है कि नहीं ये कुछ गलत है, तो मैंने फेंक दिया। फिर क्या हुआ, 2 घंटे के बाद हमारा जो कॉमन वॉश बेसिंग है, जो कॉमन बाथरूम है, उसके अंदर बेसिंग है बड़ा सा, और उसमें एक होल है बीच में, वो पता नहीं कैसे हुआ, वो भी बहुत वियर्ड है संगत जी। तो छोटा सा वो ये है बेसिंग है, बड़ा सा बेसिंग है, उसमें छोटा सा होल है। तो वो होल आज क्या हुआ, मेरा बेटा है वो कॉमन में गया, जनरली वो कॉमन में नहीं जाता है, तो आज वो कॉमन में चला गया। फिर वो निकला, तो मैंने, वो वॉश बेसिन था बड़ा वाला, तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो होल है इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद क्या दिखता है, बहुत वियर्ड सा, वो नहीं वाइट वाइट दिख, एकदम क्लियर वाइट कुछ दिख रहा था। और मैंने वो जो है नाइफ़ जो होता है छोटा सा, उससे मैंने वो निकाला संगत जी, 4 थर्मोकोल के बड़े बड़े बॉल्स थे, थर्मोकोल के जो बॉल्स आते हैं इसमें एकदम बड़ा साइज़, अभी छोटे भी नहीं थे, वो भी मैं देख के सुबह शॉक हो गए। तो इतने बड़े बड़े बॉल्स उन्होंने अंदर खोसे थे, थर्मोकोल के बड़े बड़े बॉल्स, वो ऐसे क्यों था मुझे भी, मैं बहुत शॉक हो गई। 4 थे वो, मैंने निकाले, एक तो अंदर चला गया संगत जी, मैंने पानी डाल दिया गुरुजी का नाम लेके, और 3 बॉल्स मैंने बाहर फेंक दिए। देखो संगत जी, पहले मुझे गुरुजी ने मंदिर में दिखाया छोटा सा बॉल, और उन्होंने इंडिकेशन दिया मुझे, अगर मैंने पहले वो बॉल देख लिए होते तो मैं इग्नोर करती, मैंने सोचा होगा मेरे बेटे ने कहीं से डाल दिए होंगे, पर पहले मंदिर में उन्होंने मुझे दिखाया और मैंने फेंका छोटा सा बॉल। फिर वो बड़े बड़े 4 थर्मोकोल के बॉल्स जो मेरे बेसिन के अंदर थे, वॉश बेसिन के अंदर उन्होंने खोस दिए थे, तो वो भी बहुत वियर्ड सा था, मैंने फेंक दिया। तो मैं अभी गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप हर चीज़ फेंकवा देते हो। अभी तो वो आंटी आते तो इतना डर भी नहीं लगता, क्योंकि अभी मुझे पता है मेरे गुरुजी है जो सब निकाल फेंकेंगे। और गुरुपा आप इनको सद्बुद्धि दो, ऐसी चीज़ें ना करे, आए अच्छे से रहे, खाए पिए और चले जाए प्लीज़ गुरुपा। पर गुरुपा है तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी सब निकलवा देते हैं घर से बाहर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं मेरे सत्संग को यहीं पे विराम करना देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के 2 छोटे से बहुत प्यारे से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। पहले तो मैं प्राची आंटी को बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना प्राची आंटी, अनंतम शुक्राना। ये जो मेरा सत्संग है मैं अमृत वेले में कर रही हूँ, अभी सुबह के 5 बजे है। बहुत ही प्यारे से सत्संग जो गुरुजी ने मुझे आज याद कराए। एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरा 6 साल का बेटा है, उसको फ़ाइटर मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत देखता है फ़ाइटर मूवी। तो एक दिन वो मेरे पास आया, देख रहा था वो मूवी, और मुझे बोला मम्मा मुझे फ़ाइटर पायलट बनना है। और वो 6 साल का है, उसके स्पेक्स है, उसको थोड़े हैवी नंबर है। मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ उसकी आँखें ठीक कर दो, उसके नंबर हटा दो।
तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपको चश्मा है, स्पेक्स है, तो आप फाइटर पायलट नहीं बन सकते क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो वो अपसेट हो गया। फिर मैंने बोला आप गुरुजी को बोलो। तो उसने गुरुजी के स्वरूप के पास गया और गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी मुझे फ़ाइटर पायलट बनना है। और बस ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए, 5-6 दिन हो गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके स्कूल में कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, तो उसका ड्रेस पहन के आना था कम्युनिटी हेल्पर्स के। आप कुछ भी बन सकते हो उसमें। तो अंकल जी ने आइडिया दिया कि चलो हम वियान को फ़ाइटर पायलट बनाते हैं। तो वो अंकल जी का आइडिया नहीं था, वो गुरुजी का ही आइडिया था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले गुरुजी को अरदास किया था कि मुझे फ़ाइटर पायलट बनना है। और अंकल जी इतना अच्छा ड्रेस फ़ाइटर पायलट का इसके लिए लेके आए, वो इतना अच्छा लग रहा था संगत जी। तो आज भी वो स्कूल में जाता है संगत जी, तो सब लोग उसको सैल्यूट करते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी टीचर भी बोलते हैं अभी तो उसको, ये देखो फ़ाइटर पायलट आ गया। गुरुजी आप कितने अच्छे हो, आपने तो मेरे 6 साल के बेटे को इतना थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग है आज अमृत वेला में। मुझे गुरुजी ने उठाया, इतना मिरेकली उठाया गुरुजी ने। मैंने सत्संग में सुना था कि आप जब गुरुजी को बोलते हो कि गुरुजी आप मुझे अमृत वेला में उठा दो, तो गुरुजी उठा देते हैं। सच में ही सही बात है। 3 बजे अलार्म बज गया, जो मैंने नहीं रखा था संगत जी, पता नहीं कैसे बजा। फिर मैं उठी, राइट, तो मैं वापस थोड़ी सो गई। मैंने कहा अभी 3 बजे मैं उठती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा बेटा जो सो रहा था 6 साल का, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे ही किया और स्माइल किया, वो सो गया। वो गुरुजी थे। गुरुजी आप बहुत मिरेकल्स करते हो, आप साक्षात हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी आज मुझसे अमृत वेला करवाने के लिए। जब भी आप अमृत वेला करते हो ना, तो बॉडी बहुत हल्का लगता है और बहुत खुशी मिलती है। पूरे घर में भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स लगती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मुझे अमृत वेला करवाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का ये सत्संग छोटा सा प्यारा सा शेयर करना चाहती हूँ। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं गुजराती कम्युनिटी से हूँ। तो गुजराती लोग खाना खाने और खिलाने में बहुत ये होते हैं। तो मैं हमेशा गुरुजी को बहुत प्यार से खाना खिलाती थी, भोग लगाती थी। मैं मंडे टू संडे ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर मैं सब गुरुजी को चढ़ाते थे। पर जो पुरानी संगत है, तो गुरुजी ने एक बार मुझे सत्संग में सुनाया कि उसमें आया था कि अंकल जी थे जो गुरुजी को लेके गए थे उनके घर, और अचानक से उनको वॉमिटिंग होने लगी। तो अंकल जी डर गए कि गुरुजी क्या हुआ। तो गुरुजी ने बोला कि मैं सोम से शुक्रवार सिर्फ दूध फ्रूट पे रहता हूँ और शनि रवि मैं खाना खाता हूँ। तो मैं सोचूं गुरुजी वो भगवान है, साक्षात भगवान। हम आंटियाँ जो हम लोग करते हैं, पता नहीं गुरुजी को वो ले सकते नहीं थे, तो मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं आपको इतना प्यार से धराती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मेरे घर कुक भी है संगत जी, पर मैं कुक को गुरुजी का खाना नहीं बनाने देती, मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि गुरुजी को नहीं पसंद कि जो बावर्ची लोग हैं वो उनका खाना पकाए। हमें खुद
बना के उनको खिलाना है। पर मैंने एक दूसरे वो सत्संग रिपीट होता रहता था, तो मैंने सोचा कि अच्छा गुरुजी, तो मैंने भी अभी मैं मंडे टू फ्राइडे उनको खीर प्रसाद धराते हैं, खड़ा प्रसाद धराते हैं, साबूदाने की खीर कभी धराते हैं गुरुपा को। तो लंच में मैं ये करते हैं, और रात को मैं इलायची वाला दूध होता है वो गुरुजी के पास रख देते हैं। तो और सैटरडे संडे में भोग लगाते हैं गुरुजी को। तो ये जो सब है गुरुजी ही सिखाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को राह दिखाने के लिए। और मेरे दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे घर में काफ़ी नेगेटिविटी थी, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था, जो प्राची आंटी ने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो और आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है प्राची आंटी। तो मेरा ये सत्संग ये है कि जब वो आंटी जी, जो हमें पता है वो ब्लैक मैजिक करती है, वो घर में आती जाती रहती है। तो मैंने एक बार वो आंटी घर में आए थे, तो कुछ ना कुछ रख के चले जाते हैं। वो शाम के टाइम आते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल जाते हैं। तो एक दिन आए, तो अभी तो हमें समझ में आता है क्योंकि गुरुजी दिखा देते हैं, स्वप्न में दिखा देते हैं। काफ़ी बार तो वो रखे थी चीज़ें और हमने देख ली। तो अंकल जी अभी ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, अंकल जी को कुछ भी नहीं पता। मैं और मेरी 6 साल का बेटा है, उन्हें सब पता है। तो मेरा 6 साल का बेटा भी बहुत होशियार है, वो बोलता है मम्मी वो आंटी जी आएंगे ना तो हम लोग बाहर सोएंगे, तो हमें उस पर निगरानी रख सकते हैं। पर बहुत थक जाते हैं संगत जी, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं। तो क्या होता है, गुरुजी की कृपा से इतने बेडरूम्स हैं, फिर भी मैं और मेरा बेटा जब भी वो आंटी जी आते हैं तो बाहर सोफ़े पे सोते हैं, वो टीवी देखता है। और नेक्स्ट डे उसकी छुट्टी ही रहती है जनरली। तो बहुत हम लोग थक जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, वो आंटी एक बार आके चली गई, वापस से दोबारा आने वाली थी। तो मैंने और मेरे बेटे ने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी अभी वो आंटी ना आए, हम तो थक जाते हैं बहुत, वो आती है तो गुरुजी ने उसको घर पे आने ही नहीं दिया। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी, वो आंटी जी आई ही नहीं घर पे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब वो आंटी पहले आके गई थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझसे नेक्स्ट डे जो मैसेज है यूट्यूब पे फ्लैश होते हैं कि बेटा तेरे घर में ये चीज़ें पड़ी है, तू फेंक, तेरे घर। और होती है संगत जी, वो जब भी आती है कुछ ना कुछ रख के चली जाती है। तो इस बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो अचानक मुझे क्या सूझा कि वो जो बेडरूम में सो रही थी, राइट, वो बेड के पीछे जो हम लोग फैंसी बनाते हैं ना, वो बेड के ऊपर का, तो नीचे थोड़ी सी स्पेस थी, थोड़ी जगह होती है। मेरे घर में जो मेड आती है बहुत नीट एंड क्लीन है, मैं भी उसके पीछे पीछे जाती हूँ, देखती हूँ कि वो कैसा काम करती है संगत जी। तो बहुत उसका नीट एंड क्लीन वर्क है, वो हमेशा वहाँ से कचरा निकालती है, हमेशा, कुछ नहीं होता है। तो इस बार मैं सुनती थी ये सत्संग, और अचानक गुरुजी ने थॉट डाला और मैं झाड़ू लेके गई तो इतना बड़ा फ्लावर वाला इरेज़र निकला संगत जी, जो मेरे बेटे के पास तो ऐसा था ही नहीं। इतना बड़ा फ्लावर वाला इरेज़र, वो वो लोग कुछ में कैसी कैसी चीज़ों में क्या रख के चले जाते हैं, बहुत हमें पता ही नहीं चलता। वो सिर्फ गुरुजी ही दिखाता है, क्योंकि वो चीज़ें जब आप देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव वाइब्रेशन आती है, और गुरुजी अंदर से बोलते हैं कि बेटा तू वो फेंक दे। और सच में मैंने लिया, मैंने सोचा ये कैसा इतना बड़ा इरेज़र, मेरे बेटे के पास भी नहीं है संगत जी, ना मेरे पास घर में कभी ऐसा कोई मैंने देखा। तो मैंने वो लिया, उस पर थोड़ा पानी छिड़का और घर से बाहर फेंक दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी तबीयत जो काफ़ी टाइम से ठीक नहीं रहती है, तो मैंने जैसे वो इरेज़र फेंक दिया तो मेरा बॉडी पूरा लाइट लग रहा है। और गुरुजी ने भी बोला कि बेटा मैं सब चीज़ें फेंकवा दूंगा, तो फिक्र मत कर। गुरुजी का भी मैसेज आ जाता है फ़ौरन। शुक्राना गुरुपानंतम शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे दिल से अरदास करती हूँ,
प्लीज़ हमारी मदद करो कि वो आंटी जी कभी इस घर पे आए ही ना। गुरुपा प्लीज़ रक्षा करो हमारी। गुरुजी करते ही है, वो बहुत संभालते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। हमसे ज़्यादा वो हमारी चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी फ़िक्र करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं यही मेरी सत्संग को विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। प्राची आंटी, आपको बहुत शुक्राना कि आप मेरी सत्संग शेयर करते हो। भगवान आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे घर में जो नेगेटिविटी थी, तो गुरुजी मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा तू काली माता को चुन्नी चढ़ा, शीतला माता को चुन्नी चढ़ा। मैंने चढ़ाई संगत जी। मैं गुरुजी का हर चीज़ फॉलो करती हूँ क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। पर मैं पुणे में रहती हूँ संगत जी, और जो टेम्पल है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, और मैं अकेले जाना बहुत, मुझे थोड़ा डर लगता है। अगर मेरे ड्राइवर के साथ चली गई तो वो अंकल जी को बोल देते, तो अंकल जी अभी मानते नहीं है इतना सब कुछ, तो मुझे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि जब मुझे वो चुन्नी चढ़ानी होती है तो मैं गुरुजी को माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं गुजराती कम्युनिटी से है, और कल हमारे घर में इव्रत माँ जीव्रत माँ का व्रत होता है, और आज से श्रावण मास स्टार्ट हुआ। मैंने भी फास्टिंग रखा है श्रावण मास के। तो कल क्या था संगत जी, कल हमें एक टाइम खाना होता है और पूरा दिन फास्ट होता है। तो मेरे अंकल जी संडे थे, घर पे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग कल बाहर से मंगवाएंगे, क्योंकि 1 महीने तक मुझे अभी बाहर का नहीं खाना है। तो अंकल जी भी कल संडे थे, घर पे थे, तो वो भी बोले कि नहीं हम पूरा दिन अभी बाहर से खाना मंगवा लेंगे, आज मस्त एंजॉय करेंगे। तो मैं जब मेरी माता जी का पूजा कर रहे थे तो उनकी स्टोरी है संगत जी। तो वो स्टोरी ऐसी है कि एक जो पंडित है, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने महादेव की बहुत पूजा की और उन्हें बच्चा दिया महादेव ने। और महादेव ने बोला कि जब तक उसको पढ़ा लिखा नहीं लो तब तक उसकी शादी मत करना। तो वो पंडित जी ने खुश होकर चला गया, और उसका बेटा बहुत गुड लुकिंग था, पढ़ाई में होशियार था, तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। तो उसने महादेव की बात कहीं भूल गया और उन्होंने बेटी की शादी करवाई। और तब वो जब जान लेके आ रहा था, बारात लेके आ रहा था, तो उसको एक नाग ने डस लिया। तो उसकी जो पत्नी थी वो उसको छोड़ के नहीं गई, वो बोली कि नहीं मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और इतना पानी आ रहा था, सब चले गए, और उसने वो इव्रत माँ, जीव्रत माँ, जया माँ, विजया माँ चारों की पूजा की। तो उन्होंने उनके पति को सजीवन किया और बोला कि मैं जब भी कुछ मांगूंगी आप मुझे दे देना। और उसके चारे बेटों को उन्होंने दे दिया माता जी को, जब उस बेटे हुए उनके। और जब वो उनके घर आए इव्रत माँ, जीव्रत माँ, जब उसको 5वीं लड़की हुई, और जब वो माता जी उनके घर पे आए तो वो लड़की रोने लगी। तो बोले क्यों रो रही है? तो बोले मेरे पास कोई भाई नहीं है। और चारों माताओं ने उनके चारे बेटे को वापस दिया। तो वो स्टोरी ऐसी है। तो वो क्या है कि पति की भी रक्षा करते, बच्चों को भी रक्षा करते वो माता जी। तो गुरु जी ने कल, मैं जब वो माता जी की स्थापना कर रही थी संगत जी, मैंने कभी उनको चुनरी नहीं चढ़ाई, मैं ऐसे ही रख देती थी। एक जो फैंसी टेबल होता है उन पे उनका स्वरूप रख देती थी, उनकी पूजा करती थी। तो कल गुरु जी ने मुझे संकेत दिया कि एक लाल चुन्नी थी, बरसाना से मुझे मिली थी, देवी राधा के टेम्पल से। तो मैंने वो माता जी को चढ़ाई, चुन्नी चढ़ाई। संगत जी आप प्लीज़ सुनिए गुरुजी ने कितना मिरेकल किया। तो इतना अच्छा लगा मुझे। फिर रात को अंकल जी ने जब बाहर से खाना मंगवाया, तो मैं सोचूं मैं क्या, गुरुजी को भी मैं भोग लगाते हैं, तो गुरुजी से मैं हमेशा पूछती हूँ। तो गुरुजी ने लस्सी
मुझे इंडिकेशन दिया कि तू लस्सी मंगवा। मुझे लस्सी इतनी पसंद नहीं है संगत जी, पर मैंने मंगवाई क्योंकि मुझे लगा ये गुरुजी ही टेलीपैथी देते हैं। तो मैंने लस्सी मंगवाई, मैंने माता जी को भी धराई, गुरुजी को भी धराई। फिर आज सुबह से जो श्रावण मास स्टार्ट होता है तो मैं पूरे मंदिर की अर्ली मॉर्निंग उठ के सफाई करती हूँ। मैं हर साल ऐसा करती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया संगत जी, तो मैंने हनुमान जी को जब जो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति है हमारे मंदिर में, तो गुरुजी ने पता नहीं एक चोले जैसा था, तो मैंने उनको ये पहना दिया। वरना मैं हनुमान जी को सिर्फ माला पहनाते हैं और कुछ नहीं पहनाते। छोटी सी है पंचमुखी हनुमान की मूर्ति, तो मैंने आज उनको चोला भी पहनाया। तब मेरे दिमाग में सोचा कि गुरुजी ने मुझसे चुनरी भी चढ़वा ली, शीतला माता को लस्सी भी चढ़वा दी और हनुमान जी को चोला भी चढ़वा दिया। गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं ना संगत जी, सब देवी देवता एक है और वो ये वही देवी है जो हमारे पति की और हमारे पुत्र की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी ने सब मुझसे करवा लिया। गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत ज़्यादा अच्छा है संगत जी। वो चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती वो टेलीपैथी से हमें सब करवाता है, बस हमें उनकी बातें समझनी है। जो टेलीपैथी आती है तो हमें ये समझना है कि गुरुजी का ही इशारा है, वो आपको समझना है संगत जी। और शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरी इतनी अच्छे से पूजा करवाने के लिए। मैं हर साल एवरत माँ जीवरत माँ की पूजा करते, जया माँ विजया माँ की, पर इतनी अच्छी पूजा जो मैंने कल की है वो आज तक कभी नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप था मंदिर में, इसलिए सब अच्छा ही अच्छा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरुजी का बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज आज श्रावण मास का पहला दिन है। हम गुजराती कम्युनिटी से हैं, तो आज हमारा श्रावण महीने का पहला दिन है। और अचानक से गुरुजी ने शाम को मुझे क्या टेलीपैथी दी कि उनको वो दूध केला का भोग लगाओ। और मैंने फ्रीज़ में देखा तो दूध नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो मैंने मेरा 6 साल का बेटा है संगत जी, तो वो जनरली मेरे सामने ही, मेरे बिल्डिंग के एग्ज़ैक्ट ही सामने ग्रॉसरी शॉप है, जाने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा बेटा घर पे रहता है और मैं फट से लेके आ जाती हूँ। और तो उस दिन क्या हुआ, ये आज का सत्संग है संगत जी, जो बहुत ही मिरेकली भरा सत्संग है। मेरे बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा, मुझे भी आना है, मुझे घर पे नहीं रहना है, आपके साथ आना है। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं और मेरा बेटा सामने गए, बहुत ही नज़दीक है, एग्जैक्ट सामने। तो मैं जब गई संगत जी, तो मेरा वॉलेट और मेरा की मेरा जो घर का की था संगत जी, वो गिर गया। पहले तो मैं सामने वाले शॉप में गई, तो उन्होंने बोला मैडम जी आप जो दूध लेते वो यहाँ पे नहीं है, अभी ख़त्म हो गया है। तो मैं आगे की शॉप में गई, तो मेरे बेटे ने कुछ चॉकलेट डिमांड किया। तो आंटी जी पूरे शॉप में अकेले थे, उनका कोई स्टाफ डिलीवरी के लिए गए थे, उनके अंकल जी भी कहीं गए थे। तो वो आंटी जी पहचानते थे, तो बोली दीदी आप अपने आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लेने गई संगत जी वो, और मेरी की है जो घर की चाबी होती है संगत जी, वो गिर गई वहाँ पे। और मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं अंदर दूध लिया, मैंने उसको उनको पेमेंट दिया। फिर मैं सोचूं मेरा घर का चाबी कहाँ गया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पहले तो थोड़ा डर गई। पर अभी क्या होता है, जब आप गुरुजी की संगत होते हो ना संगत जी, तो ये बात बहुत ही सही बात है कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। क्योंकि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो लगता है गुरुजी कोई कष्ट काट रहे हैं या कुछ तो मदद कर रहे हैं हमारी। तो मुझे भी नहीं डर लगा, मैंने सोचा ठीक है चलो मिल जाएगी, जबकि वो बहुत बड़ी बात थी संगत जी। घर की चाबी मेरे अंकल जी के कार में रहती है एक चाबी, तो वो कोई इश्यू नहीं था कि अंकल जी आते ऑफिस से तो हम लोग घर के अंदर इजीली आ सकते थे। पर
तब तक मैं और मेरा बेटा क्या करें, क्योंकि जब हम लोग दोबारा चाबी ढूँढने के लिए गए तो बहुत तेज़ी से बारिश आने लगी संगत जी। और मैं और मेरा बेटा पहले सामने की शॉप में जाते, फिर आगे की शॉप में जाते और देखते कि रास्ते में नहीं गिरी है। 2 बार हमने ऐसे किया संगत जी। फिर मैं मेरी फ्रेंड के घर गए, मैंने मेरा मोबाइल भी संगत जी अंदर रह गया था, घर के अंदर चार्जिंग में रखा था, तो मैंने मोबाइल भी नहीं लिया था। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरी जो फ्रेंड रहती है, मैं उसके घर गई, मैंने उसके मोबाइल से मेरे अंकल जी को कॉल किया। तो मेरे अंकल जी थोड़ा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, थोड़ा सा हुए, और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं आता हूँ फिर देखते हैं। तो मैं पता नहीं क्या हुआ, वो गुरुजी ने थॉट डाला कि बेटा अभी आप एक बार चेक करो। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि चलो हम दोनों एक बार और चेक करके आते हैं। तो वो गुस्सा हो गया कि मम्मा हमने 2 बार तो देखा, नहीं मिला। मैंने कहा नहीं चलो एक बार और जाते हैं। तो मैं और मेरा बेटा गए संगत जी। तो हम दोनों जो वो शॉप में गए, तो मैंने पैकेट से वो निकाला था, वो चॉकलेट का पैकेट। तो वहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स थे, बहुत छोटे छोटे से पैकेट्स। तो उसके अंदर चली गई थी संगत जी, वो की और मुझे मिल गई। एंड आई वॉज सो हैप्पी। गुरुजी ने ढूंढवाई वो चाबी, गुरुजी की कृपा से वो मिल गई चाबी। क्या होता है संगत जी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती है, स्पेशली जब मेरी लाइफ में, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ या मैं रोने ही लगती हूँ कि क्या हो रहा है। पर गुरुजी की जब से मैं संगत बनी हूँ, जब गुरुजी का मेरे पे हाथ है, तो मुझे डर ही नहीं लगा। मेरा बेटा ने भी बोला कि मम्मा ये गुरुजी कौन सा टेस्ट ले रहे हैं, हमें चाबी क्यों नहीं मिल रही। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि नहीं गुरुजी कभी टेस्ट नहीं लेते बेटा, वो हमारे कर्म काटते हैं, जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ भी हमारे साथ होता है तो उसमें हमारी भला ही छुपी है। मैंने मेरे बेटे को ऐसा कहा और मैं इतनी रिलैक्स थी संगत जी उस टाइम भी कि चलो गुरुजी है, फिर क्या डरना, क्या घबराना। तो मैं यही मेरा सत्संग है कि गुरुजी जब आपके लाइफ में आते हैं ना संगत जी, कोई कष्ट बड़ा नहीं है, कोई कष्ट छोटा नहीं है, वो कष्ट कष्ट ही नहीं है, वो हमारे कर्म है जो गुरुजी बहुत कम में कटवा देते हैं। और या तो कुछ चीज़ें हैं जिससे वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो हमें बचा रहे हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी वो चाबी आपकी कृपा से ही मिली है और घूमी तो उसके पीछे भी कोई बहुत अच्छा रीज़न है। गुरुपा शुक्राना अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। बहुत टाइम पहले का ये सत्संग है। गुरुजी इतने सत्संग कराते हैं पूरे आपकी लाइफ में, तो कुछ सत्संग है जो आप भूल जाते हो, याद नहीं आता। पर कल क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने मुझे अचानक से क्लिक कराया कि बेटा तू सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। मैंने किया था अभी परसों ही, तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। तो ये जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो गुरुजी ने ही मुझे याद दिलाया जो मैं करना चाहती हूँ। बहुत टाइम पहले संगत जी मैंने आपको बोला है कि मेरे घर में काफ़ी नेगेटिविटी है, तो गुरुजी ने मुझे घर के बाहर ओम लगाने को किया कि आप ओम करो। आप चंदन के टीके से भी कर सकते हो। और मैंने पहले भी मेरे सत्संग में शेयर किया है कि वो आंटी जी हमारे घर आते जाते रहते। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, वो आए थे तो मैंने बोला था कि मैं रात को जगते हैं, वो एक नाइट के लिए आते हैं, नेक्स्ट डे चले जाते हैं। तो मैं जग रही थी, तो अचानक से मुझे गुरुजी ने वो क्लिक किया कि बेटा आप चंदन से बाहर ओम लिख दो, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी ने बोला था कि बाहर ओम लिखो, शुभ लाभ लिखो। तो मैंने रात के 2 बजे ओम लिख दिया और मैं फिर आके
सो गई शांति से। फिर मैं सोमनाथ गए थे, मैंने शेयर किया था सत्संग में। तो मैं सोमनाथ जब गए, वहाँ से मुझे गुरुजी ने बहुत प्यारा गोल्डन कलर का ओम दिलवाया और मैं लेके आई। फिर मैंने सोचा कि अभी कारपेंटर्स जो होते हैं वो छोटे काम के लिए आते ही नहीं है। आप बोलेंगे ये सिर्फ लगाना है तो वो नहीं आएंगे, बहुत काम रहता है तो ही आते हैं। यहाँ पुणे में ऐसे ही है। तो मैं यहाँ बैठ के ऐसे ही कॉफ़ी पी रही थी, तो मैंने बोला गुरुजी ओम तो है पर अभी मैं बाहर कैसे लगवाऊँ। मैं अंकल जी को भी बोलते हैं पर अंकल जी थोड़े प्रैक्टिकल है, वो इतने मानते नहीं किसी चीज़ में। तो आप बिलीव नहीं करोगे संजय जी, आई एम स्टेइंग इन 12th फ्लोर राइट। तो 11th फ्लोर जो नीचे है वहाँ से कुछ आवाज़ें आई खट खट। तो मैंने सोचा ये क्या आवाज़ आ रही है। तो मैं ऐसे ही नीचे गए तो मैंने देखा उनके घर में कारपेंटर्स थे, मारवाड़ी कारपेंटर्स। तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे ऐसे आप मेरे घर आते हो, ओम लगा देते हो। तो कहा मैडम जी हम लोग आ रहे हैं। तो 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, नहीं आएगा आई गेस। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो शाम को आया। उसने बोला बोलो दीदी क्या लगवाना है। तो मैंने बोला आप घर के बाहर मुझे ये ओम लगा दो। तो उतनी इतनी अच्छी से वो ओम जो हमारा डोर होता है फिर आउटडोर होता है, तो उसके ऊपर उसने मुझे इतना अच्छे से ओम लगा दिया संगत जी। मैंने बोला कि आपका चार्ज कितना है, तो उसने पैसे भी नहीं लिए। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे, आप फ्री में कर सकते हो, ले लो जो भी आपका चार्ज है ले लो। तो उसने बोला नहीं नहीं दीदी जाने दो, भगवान का ही है ना, तो बस ठीक है नहीं लेना। तो उसने फ्री में लगा दिया संगत जी। गुरुजी ना सब करवा देते हैं संगत जी, वो अपने आप ही सब करवा देते हैं। वो ओम भी उन्होंने ही चूज़ किया वहाँ से, और घर के बाहर बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। गोल्डन कलर का ओम है। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। मैं आज गुरुजी का बहुत ही स्वीट सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी आपका बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। ये बहुत ही मिरेकल सा है संगत जी। गुरुजी एवरीडे मिरेकल करते रहते हैं, पर बहुत ही छोटू सा क्यूट सा सत्संग है संगत जी। क्या होता है कि जब हम लोग आजकल मुझे गुरुजी के सत्संग सुने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं संगत जी। मैं फ़ोन पे सुनती रहती हूँ, टीवी पे सुनती रहती हूँ। तो ये कल की बात है, क्या हुआ कल मैं गुरुजी के टीवी पे सत्संग सुन रही थी और मेरा फ़ोन एज़ यूजुअल चार्जिंग पे लगा था। तो मुझे वो फ़ोन बजा तो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मेरा अचानक घड़ी पे ध्यान गया, वो गुरुजी ने ही आई गेस दिलवाया। मैंने देखा वो नो अभी तो मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है, उसकी बस आ जाएगी और शाम का टाइम था संगत जी। मैं फट से की लिया और मैं गई नीचे। तो मैंने क्या देखा संगत जी, मेरा बेटा है, बहुत देर हो गया। वो बस की दीदी जो होते हैं वो 3 बार कॉल करते हैं। वो उसकी जो स्कूल है वो बहुत बेस्ट स्कूल है पुणे की, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत स्ट्रिक्ट है। संगत जी क्या होता है कि बस के जो दीदी होते हैं वो 2 बार कॉल करते, 3 बार मैक्सिमम राइट। फिर कॉल होते वो अंकल जी के पास जाते, अगर मेरा फ़ोन नहीं उठा तो अंकल जी को करते। अगर अंकल जी ने भी नहीं उठाया कॉल तो वो बच्चे को लेके स्कूल चले जाते हैं। फिर स्कूल से ही बच्चे को हमें रिसीव करना होता है। वो किसी को भी बच्चा नहीं देते, हाँ बैरर कार्ड देते हैं। अगर बैरर कार्ड में हमने फ़ोटोज़ लगाए हैं, किसी एक इंसान का लगाया है, तो वो उसी को देते हैं वो बच्चा, और किसी को नहीं देते। तो कल क्या हुआ, मैं सत्संग में इतनी डूब गई संगत जी, तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि ओ गॉड इतने बज गए, और मैंने फ़ोन लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं फट से की लेके भागी नीचे। तो मैं नीचे गई तो मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सामने ही है। लिफ्ट ओपन हुआ और आई एम वेरी शॉक्ड कि कैसे आ गया। 11th फ्लोर पे एक लड़की रहती है संगत जी, वो बड़ी है, बहुत बड़ी, हायर स्कूल में है, और मेरा बेटा अभी 1st स्टैंडर्ड में है। तो उसकी बस और मेरे बेटे का बस अलग है।
टाइमिंग अलग होते हैं संगत जी। तो मैं सोचूँ ये लड़की जूनियर केजी से मेरा बच्चा उस स्कूल में जाता है, तो मैं सोचूँ मैंने तो कभी ये लड़की को देखा नहीं है कि बस में साथ आए हैं दोनों। तो वो 11th फ्लोर पे रहती है, मैं 12th फ्लोर पे रहते हैं। तो वो लड़की को मैंने पूछा कि बेटा आप कैसे आ गए? तो बोले आंटी आज मेरा स्पोर्ट्स डे था, हाफ डे था, तो मेरा हो गया स्पोर्ट्स डे ख़त्म। तो टीचर्स लोगों ने बोला कि आप ये जो बच्चों की बस है उसके साथ चले जाओ घर पे। तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा लेट होने वाला था, तो मैं उनके साथ आ गई। तो मैं सोचूं गुरुजी ये कैसे आपने मिरेकल कर दिया। अगर वो लड़की नहीं आती राइट, तो क्या होता कि वो दीदी अंकल जी को कॉल करते और अंकल जी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। तो मैं तो बच गई, गुरुजी ने देखो कैसे बचा लिया मुझे कि वो लड़की के साथ भेज दिया उसको। और मैं शॉक भी, मैं ऊपर आए तो मैं शॉक हो गई कि दीदी ने उस लड़की को कैसे दे दिया। तो मैं जब मैंने वो दीदी को पूछा तो दीदी ने बोला कि नहीं, वो लड़की ने बोला कि वो मेरे विंग में ही रहता है, मेरे ऊपर के फ्लोर पे, तो मैं छोड़ दूँगी, आप टेंशन मत लो। तो मैंने दीदी को भी थैंक यू बोला कि अच्छा आपने दे दिया। तो वो बोली नहीं दीदी मैं पहले बहुत कंफ्यूज हो गई, मैं दूँ ना दूँ क्योंकि हमारे रूल्स नहीं है, पर आप नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ ध्यान रखना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं पक्का ध्यान रखूँगी। एंड थैंक यू गुरुपा, अगर फ़ोन आपने अंकल जी के पास भी नहीं जाने दिया तो क्या होता, अंकल जी सच में गुस्सा करते और बेटा भी सही सलामत आ गया। थैंक यू गुरुपा, लव यू। आप छोटी छोटी चीज़ें गुरुपा बहुत बहुत ध्यान रखते हो, बहुत ही हेल्पफुल हो गुरुपा। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। मैं आज गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। प्राची आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे जो ये सत्संग शेयर कर रहे हो। गुरुजी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में खुशियाँ दे, ये मेरी दिल से दुआएं है आपके लिए। संगत जी आज मेरा कल का जो सत्संग है, कल गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा आज। तो मैं मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी जब बोलते हैं तो वो पक्का आता है, पक्का आता है। और अभी पुणे में बहुत बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही थी गुरुजी आप कौन सा रूप लेके आओगे, प्लीज़ मुझे समझा देना कि आप आ रहे हो। और बिलीव मी संगत जी, गुरुजी आए थे, वो मैंने सत्संग में सुना था कि वो सनलाइट थ्रू आते हैं घर में। तो अचानक क्या हुआ, हमारा सोफ़ा है बड़ा और उस पर कांच का विंडो है, बड़ा सा है कांच का विंडो। तो मैं और मेरा बेटा ऐसे ही बैठे थे और मैंने वो विंडो ऐसे, वो कर्टेन्स नहीं हम ऊपर किया तो पूरी सनलाइट घर में। तो मैंने पहले तो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, मैं ऐसे ही मैं और मेरा बेटा बारिश देख रहे थे। फिर अचानक मैंने वो विंडो ओपन कर दी और मुझे गुरुजी ने क्लिक कराया कि देखो सनलाइट थ्रू आए घर पे। और मैंने फ़ौरन मेरा विंडो ओपन कर दिया, मैंने फ़ौरन जाके मेरा बालकनी का भी डोर ओपन कर दिया कि पूरा सनलाइट घर में आ जाए। और पूरा सनलाइट आया था और वो एक डिवाइन लाइट था संगत जी, एक सन था, उसके पीछे भी सन था तो इतना डिवाइन लाइट दिख रहा था, बहुत प्यारा दिख रहा था। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके घर में आने से घर स्वर्ग से भी ऊपर हो जाता है गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा आपके दर्शन देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं गुरुजी का भी दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। टुडे इज़ माई बर्थडे राइट, आज मेरा बर्थडे है, मेरे फास्टिंग चल रहा है अभी श्रावण मास के।
तो हमने कुछ प्लान नहीं किया कि चलो हम लोग कहीं जाए करें। तो सुबह क्या हुआ संगत जी, आज डे मुझे अमृत वेला करना था, पर आई हैव नो आइडिया, मेरी आँखें नहीं खुली और मेरा अमृत वेला ये हो गया, नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि नहीं, आज मेरा बर्थडे था, मुझे अमृत वेला करना था पर नहीं हुआ। फिर मेरा बेटा भी आज स्कूल नहीं गया। वो बहुत रो रहा था कि नहीं मम्मा स्कूल नहीं जाना है। उसके पापा भी ऐसा कभी नहीं करता है, उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है, पर आज पता नहीं क्या रीज़न था तो वो स्कूल ही नहीं गया, इतना रोया। तो आज मेरा बर्थडे है, तो ऐसा जब नॉर्मल डेज़ में होता है, जब गुरुजी के आप संगत नहीं थे तो आपको रोना आता है क्या है, सुबह से मेरा कुछ पूजा पाठ नहीं हुआ, मेरा बेटा भी स्कूल नहीं गया, आज मेरा तो बर्थडे क्या है। पर जब आप गुरुजी की संगत होते हो ना, गुरुजी का हाथ होता है, तो आपको सब में पॉजिटिव ही लगता है। आपको लगता है कि अच्छा गुरुजी ने कुछ अच्छा ही किया है, गुरुजी ने आज अमृत वेला नहीं करा है, चलो गुरुजी सोच रहे कि उसकी बेटी आज एंजॉय करे, सोती रहे, उसका बर्थडे है, बेटा भी स्कूल नहीं गया तो ठीक है, चलो बेटे के साथ आज रखता हूँ पूरा दिन कि वो दोनों साथ रहे आज। तो एक पॉजिटिविटी आती है आप में, और सच में ऐसा होता है, आपको लगता है गुरुजी सब अच्छा ही करते हैं, तो आपको कभी ये होता ही नहीं है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ऐसा लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो गुरुजी इतना पॉजिटिव, इतना ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कि आप बेटी का आज बर्थडे आप बहुत अच्छे से करवाओगे, और मुझे इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं गुरुजी, क्योंकि आप मेरे साथ हो, मेरे हर पल पास हो, और मेरा तो बर्थडे ही श्रावण मास में आता है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेस्ड चीज़ है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरा गुरुजी का जो ये सत्संग है वो प्लीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संगत जी, आप प्लीज़ सुनिएगा। कल मेरा बर्थडे था राइट, और मैंने सत्संग शेयर किया था और हम लोग बाहर गए थे। तो मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था कि आंटी है जो हमारे घर में ब्लैक मैजिक करती है, और मुझे पता है वो कौन है। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे घर मेरी मेरा जॉइंट फैमिली है, पर सब अभी अलग अलग रहते हैं। तो वीकेंड में हम लोग इकट्ठे होते हैं कि लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, या किसी का बर्थडेज एनिवर्सरीज रही तो हम लोग इकट्ठे होते हैं। तो जब मेरे बर्थडे पे क्या हुआ संगत जी, मैं जहाँ जाने वाली थी वो काफ़ी दूर था। नेक्स्ट डे मेरे बेटे का स्कूल था, तो मेरे अंकल जी का कॉल आया कि वो ड्राइवर अंकल कार लेके आ रहे हैं, आप बैठ के ऑफिस आ जाओ। तो मैं पहले सोचूं इतना देर हो गया है, कल बच्चे का स्कूल है, मैं जाऊं या ना जाऊं, पर मैं गुरुजी से सब पूछ रही, तो गुरुजी ने मुझे किया कि नहीं बेटा आप जाओ। तो मैं गई राइट। तो मैं जब गई तो 9 बज गए थे, तो वो ड्राइवर अंकल भी काफ़ी लेट आए ट्रैफिक की वजह से। तो 9 बजे जब मैं और मेरा बेटा कार में बैठा तो मैंने सोचा गुरुपा मैं क्यों जा रही हूँ, मेरी तो फास्टिंग चालू है, मैं तो कुछ खा पी भी नहीं सकती, तो मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ पे। तो गुरुजी संगत जी गुरुजी ने मुझे वहाँ पे क्यों भेजा था, वो एक चेहरा एक्सपोज करना चाहते थे संगत जी, जिस पे मुझे थोड़ा थोड़ा सा डाउट था। मैं गई वहाँ पे, फिर मेरे जो फैमिली के लोग हैं वो वहाँ पे आए, और एक आंटी जी है जो एक आंटी जी, तो टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे बताया था कि बेटा इस पे भरोसा मत कर, ये अच्छी नहीं है तो मैंने चिट्ठी लिखी थी गुरुजी के स्वरूप के पास, और आया था, 3 बार आया था कि नहीं वो आंटी जी अच्छी नहीं है। तो फिर भी मैंने थोड़ा इग्नोर किया, क्योंकि क्या होता है हमारा इतना मिलना जुलना नहीं होता है। मैंने बोला कुछ वीकेंड में ही मिलना होता है ये। तो जब मैं वहाँ पे गई, गुरुजी ने पहले तो संगत जी वहाँ पे एक टेम्पल आया, मैं और मेरे अंकल जी ने ड्राइव
ड्राइवर का जाने का टाइम हो गया था तो वो चला गया। फिर मैं और मेरे अंकल जी ने कार ड्राइव कर ली और हम लोग फिर वो रिलेटिव्स के वहाँ जाने वाले थे। तो रास्ते में मंदिर आया तो वहाँ पे काली माता का मंदिर था संगत जी। और गुरुजी ने देखो संगत जी, कल मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने मुझे लाल कलर की चुन्नी चढ़वाई माता जी को। मेरे अंकल जी इतना मानते ही नहीं है संगत जी, पर कल मेरा बर्थडे था तो मैंने बोला मुझे दर्शन करना है यहाँ माता जी के, तो फ़ौरन मान गए और उन्होंने यू टर्न भी ले लिया और हमने अच्छे से दर्शन किए। माता जी ने बहुत ब्लेसिंग दी, गुरुपा के आशीर्वाद, गुरुपा की कृपा से। और जब हम लोग दर्शन करके गए तो वो आंटी का चेहरा गुरुजी ने मुझे क्लियर बता दिया कि शी इज़ नॉट ट्रस्टेबल पर्सन, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना, हाँ मैं आई तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई कि दुनिया में कैसे लोग हैं, हम लोग उनका अच्छा करने जाते हैं और वो हमारे साथ ही बुरा करते हैं। हम उनकी इतनी मदद करते हैं, उनकी इतनी हेल्प करते हैं और वो हमें ही धोखा देते हैं। कैसे दुनिया में लोग भरे होते हैं, गुरु पर ये गुरुजी की कृपा होती है कि हमें हर इंसान का वो चेहरा दिख जाता है, कि वो कैसा है, हमारे साथ कैसा है, हमारे पीठ पीछे कैसा है। तो मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आपने मुझे उस आंटी का चेहरा दिखा दिया, वरना मैं इतनी भोली हूँ संगत जी कि मैं किसी के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम गुरुजी को किसी के साथ जोड़ते हैं तो पहले हमें भी समझना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। गुरुजी बोलते हैं कि हम तू मेरी मुट्ठी भर की संगत है और वो भीड़ है, तो हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है संगत जी, हमें अच्छे लोग हैं, इसलिए गुरुजी ने खुद आके हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी। तो हमें भी देखना है कि हाँ वो इंसान अच्छा है तो ही हमें उनको गुरुजी के बारे में बताना है, वरना हमें नहीं बताना है किसी को। तो शायद ये गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना प्रोटेक्शन देने के लिए, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पे मेरे सत्संग को विराम कर देना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं यहाँ पे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग होते हैं, बहुत कृपालु है गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा दयालु है। पर अब मेरे घर में एक टी पॉइंट है, तो जो आज मैं चाय पी रही थी तो मैं सोच रही थी गुरुजी के आने के पहले की जर्नी और गुरुजी के आने के बाद की जर्नी। आप सोचते हो जब आप फ्री होते हो तो मुझे बहुत कुछ समझ में आता है संगत जी। जब गुरुजी आए लाइफ में तो इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है आपके नेचर में, आपके घर में, आपके एटीट्यूड में, सब सब पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं उसके पहले सोच रही थी, तो मैं सोच रही थी मैं कितना डरती थी, कितना घबरा जाती थी, कितना थोड़ा हाइपर हो जाती थी। अब तो वो सब ख़त्म हो गया है। इतना प्यारा माहौल गुरुजी ने, घर का आप बोल सकते हो, आपके नेचर का बोल सकते हो, आपके आजू बाजू के लोगों का बोल सकते हो, सब इतना अच्छा माहौल बना देता है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस बात के लिए अनंतम शुक्राना। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं संगत जी, आपको पता ही नहीं चलता कि अरे बाप रे ये भी ऐसा है, तो गुरुजी उनके चेहरे भी दिखा देते हैं और गुरुजी समझाते हैं कि बेटा आपको इनसे बातें नहीं करना है या उनसे डिस्टेंस बना के रखना है। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सबके चेहरे दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी जब गुरुजी के आने से जब आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी आप इवेंट में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो आप बहुत
कॉन्फिडेंट होके जाते हो। पहले भी मैं थी कॉन्फिडेंट संगत जी, पर इतनी नहीं थी जितनी गुरुजी के आने के बाद हुई हूँ। तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो गुरुजी है। कल ही मैं रात को एक फंक्शन में गए थे, तो मैं एन्जॉय किया, पर एक होता है ना, कि चलो अभी बोर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा घर जाना है। तो ऐसा नहीं होता कि चलो गुरुजी तो है, कहीं पे भी जाते हैं तो बस अंदर से फील होता है गुरुजी है। तो वो जो ये भाव देने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा और बहुत चमत्कारी इज़ वेरी मिरेकल सत्संग संगत जी मैं आपसे शेयर करूँगी। गुरु जी टेलीपैथी देते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। और गुरु जी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी संगत जी। एक अंकल जी है जिन्होंने मुझे एक रिंग दिया था, चांदी का रिंग उसमें नंग था, बहुत साल पहले दिया था, बहुत बड़ा था। तो मैं जनरली उसको नहीं पहन पाती थी बिकॉज़ वो मेरे फिंगर में बहुत बड़ा रिंग लगता था। तो गुरुजी ने अचानक से बिफोर 2 डेज़ मुझे टेलीपैथी दी कि बच्चे वो रिंग तो घर से निकाल दे। तो आई थॉट गुरुजी मैं वो कैसे निकालूँ। वो बहुत ही भारी रिंग था, प्योर सिल्वर का रिंग। और अगर मेरे अंकल जी ने कभी पूछ लिया तो मैं क्या जवाब देंगे। तो गुरुजी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी संगत जी। अब बिलीव करो गुरुजी आपको जो टेलीपैथी देते हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद भी नहीं होती, क्योंकि वो रिंग तो मैंने काफ़ी सालों से अंदर रख दिया था, तो मुझे तो याद भी नहीं था। तो गुरुजी ने अचानक से वो थॉट डालते हैं कि वो तो निकाल दे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं निकाल देती हूँ, आप बोलते हो क्योंकि आपका हुक्म सराखों पे। जो गुरुजी बोलते हैं ना संगत जी, वो बहुत ही हमारी भलाई छुपी होती है उसमें, जो हमें नहीं पता रहती। तो वो जो बोलते हैं वो हमें करना ही है। तो मैं बोली गुरुजी मैं कहाँ उसको फेंक दूँ क्या, क्योंकि मेरे पास पहले भी ऐसी रिंग थी पर वो छोटी सी थी। तो गुरुजी ने बोला तो मैंने ऐसे ही डस्टबिन में डाल दी, वो भी प्योर सिल्वर की थी। पर मैं गुरुजी की बातें बहुत सुनती हूँ संगत जी, तो मैंने ऐसे ही डस्टबिन में डाल दी। तो मैंने बोला गुरुजी ये तो बहुत भारी वाला रिंग है, मैं क्या करूँ। तो कि कुड़िए तो जा और चांदी की दुकान में दे दे, मैं आज तुझे चांदी का सिक्का गिफ्ट दूंगा। ये कोई मैसेज नहीं आया था संगत जी मुझे फ़ोन में या फेसबुक पे, मुझे ऐसे ही गुरुजी ने टेलीपैथी थ्रू बोला। तो मैं भी गुरुजी से बोली कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है। और मुझे तो पता भी नहीं मेरे एरिया में कौन से शॉप है, क्योंकि जनरली मैं गोल्ड शॉप या ऐसे शॉप में अंकल जी के साथ ही जाते हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं रहता कि हमारे एरिया में वो शॉप्स कहाँ पे है। तो गुरुजी ने बोला बेटा आप निकलो, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तो दैट्स वेरी मिरेकल संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं निकली, राइट, मैं गई। तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड दैट टाइम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं। पर मैंने तो गुरुजी का नाम लेके मैं तो निकल पड़ी। तो मैं जब गई तो पहले गुरुजी ने मुझे एक बर्तन के शॉप में खड़ा रखा। और आप देखो संगत जी कुछ टाइम पहले मैंने बोला था जो आंटी है वो जो ये करता है ब्लैक मैजिक, उन्होंने मुझे 3 गंज दिए थे स्टील के, वो ऐसे ही एज ए गिफ्ट दिए उन्होंने। तो मैं सोचूं मैं ये यूज़ करूँ ना करूँ, वो लंबे वाले गंज जिसमें हम दूध निकालते हैं ऐसे स्टील के। तो मैं सोचूं मैं इसको मैंने पहले सोचा मैं उसको फेंक देती हूँ, पर ऐसे ही मैंने रखे थे। फिर मैंने एक बार वॉश करवाए मेरी मेड से, तो वापस से रख दिए, पर मुझे कभी वो यूज़ करने का मन ही नहीं हुआ। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी ने पहले मुझे वो स्टील के शॉप
शॉप में वहाँ पे मैं खड़ी रह गई, तो वहाँ पे एक बड़ा सा बटरफ्लाई वो शॉप से आगे से क्रॉस होके चला गया। तो गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, बेटा आप नए ले लो, क्योंकि आंटी जी आती जाती रहती है तो पूछेंगे कि तुमने यूज़ किए नहीं किए, तो आप क्या आंसर दोगे। तो मैं अंदर गई और मैंने लिए और मिल भी गए, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में गुरुजी ने दिला दिए। तो मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे इसलिए भेजा था। तो गुरुजी ने वापस से टेलीपैथी दिया, नहीं बेटा आपको वो रिंग भी निकालनी है। तो मैंने वो गंज भी ले लिए संगत जी, और मैंने वो अंकल जी से पूछा कि यहाँ पे वो शॉप कहाँ पे है, सिल्वर का शॉप जो होता है वो कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे अच्छे से एड्रेस दिखाया। और जनरली संगत जी मुझे रास्ते मिलते नहीं है, मैं जनरली अंकल जी के ड्राइवर के साथ ही घूमती फिरती हूँ। तो वहाँ पे मैं अकेले ऐसे गए थे, तो मैंने यू टर्न लेके गए, तो मुझे वो शॉप भी बहुत इजीली मिल गया संगत जी। और मैंने उनको बोला ये रिंग है, तो अंकल जी भी खुश हो गए। तो बोले, उन्होंने कुछ नापा तोला, तो बोला हाँ मैं ले लेंगे, आपको इनके बदले में मैं क्या दूँ। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दिया था कि मैं तुझे सिल्वर कॉइन दिलवाऊंगा। तो मैंने कहा अंकल जी मुझे सिल्वर कॉइन दे दो, तो उन्होंने सिल्वर कॉइन दे दिया संगत जी। गुरुजी इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी देते हैं गुरुजी, आई लव यू सो मच। और वो रिंग भी चली गई और मैं घर आ गई। तो मैंने बोला गुरुजी आज तो आपने बहुत चमत्कार कर दिया, वो आंटी वाले गंज भी फिकवा दिए, आपने मुझे थॉट डाला कि बच्चा वो यूज़ नहीं करना है आपको, और आपने मुझे नए दिला दिए सेम टू सेम। और ये चांदी की जो रिंग थी जो वो अंकल जी ने दी थी वो भी आपने फिकवा दी। शुक्राना गुरुप्पा, आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुप्पा, आप सब थॉट डालते हो बच्चों के मन में, पर बस संगत जी वो हमें समझनी है और हमें फॉलो करनी है। फिर देखो गुरुजी कितना आपको रास्ता भी दिखा देते हैं और सब कुछ अच्छे से करवा देते हैं गुरुप्पा। और अब शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।